आपको बेदार सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा रोजाना शाम 6:30 बजे। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आदाब डॉक्टर। खुश आमदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं। जॉइंट्स पेन यानी जोड़ों की तकलीफ आज का हमारा मौजू है, जिस पर तफसीली बातचीत हो रही है। और जैसे कि तमाम बातचीत से अंदाजा हम लगा रहे हैं, आप जानते हैं कि जॉइंट्स जो हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हमें हमारी मूवमेंट में हमारी मदद करते हैं। और अगर किसी भी तरह का डैमेज इन जॉइंट्स में होता है, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे किसी इंजरी की वजह से हो, तो जाहिर है इसका पूरा पूरा असर हमारे हिलने डुलने पर, हमारे मूवमेंट पर पड़ता है और जाहिर है इंतहाई तकलीफ देह होता है। दरअसल प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और किस पर बातचीत करें। अगर ये जॉइंट्स पेन डॉक्टर साहब कुछ ऐसे सिम्टम्स के साथ आता है, जैसे बुखार भी साथ में है, वजन भी कम हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर जॉइंट पेन बुखार के साथ आए तो हमको बहुत सीरियसली उसको लेना चाहिए। कब सीरियसली बहुत लेना चाहिए भाई? मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी आजकल हम लोग अपने क्लिनिक में फेस करते हैं, कभी कभी पेशेंट बोलते हैं कि सर हमको 1 महीने पहले बुखार आया, बुखार तो 2-3 दिन में ठीक हो गया, उसके बाद से हमारे जोड़ों में धीरे धीरे दर्द आना शुरू हुआ और अब हम हिलाना, अंगुली हिलाना, पेन पकड़ना हमारे लिए मुश्किल हो गया। तो ये हम एक मेडिकल कंडीशन, आजकल बहुत से वायरसेस हैं, डेंगू वायरस है, चिकनगुनिया वायरस है, ये वायरस कॉमन हो गया है। चिकनगुनिया एपिडेमिक्स लास्ट 2-3 ईयर बिफोर आया था यहाँ पर, तो उसमें एक खास किस्म में वायरस रहते हैं जो हमारे शरीर में अटैक करते हैं। वायरस अटैक करते हैं, उस दौरान हमारे शरीर में फीवर आता है, बॉडी पेन होता है, हम रेस्ट लेते हैं, ठीक हो जाता है। उसके बाद वो जो एक्यूट सिम्टम है फीवर का चला जाता है। अब वायरस के जो टॉक्सिन, एक तरह से एंटीबॉडीज रहते हैं, वो शरीर में जोड़ का दर्द प्रोड्यूस करते हैं, जोड़ों में दर्द करते हैं। तो हम इसको अपने मेडिकल टर्म में पोस्ट वायरल आर्थ्रेल्जिया या पोस्ट वायरल आर्थराइटिस ऐसे करके उसको ट्रीट करते हैं। इसमें भी देखा जाता है कि तकरीबन 15 to 20% जो वायरल इन्फेक्शन से शुरू होता है बीमारी, ये धीरे धीरे क्रॉनिक आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कन्वर्ट होने का मतलब ट्रीटमेंट लंबा दिन तक चलना है, लाइफ लॉन्ग नहीं, मे बी लाइफ लॉन्ग, मे बी 2-3 ईयर्स तक चलता है जी। जनरली देखा जाता है कि जो आर्थराइटिस वायरल इन्फेक्शन के बाद आते हैं 6 months to 1 year 1.5 year में क्योर हो जाते हैं। लेकिन जो नेचुरली ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब तो लाइफ लॉन्ग चलने वाले हैं। तकरीबन 95% पेशेंट में लाइफ लॉन्ग ही चलता है। 1 या 2 या 5% पेशेंट में ये बीमारी क्योर भी हो सकता है। बोलना मुश्किल है किस पेशेंट को कम होगा, किसको लाइफ लॉन्ग चलेगा, किस पेशेंट में मेडिसिन से अच्छा रिस्पांस आएगा, किस में नहीं आएगा, ये भी कुछ भी अभी कोई वैसा टेस्ट नहीं है जिससे हम प्रेडिक्ट कर सके। सपोज अगर 2 पेशेंट आए सेम डिजीज के, हम सेम मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, किसी पेशेंट का 1-2 साल में बीमारी कम हो गया और किसी का कम नहीं हुआ, तो डॉक्टर से वो पूछता है कि उसका कम हो गया, मेरा कम नहीं हुआ, तो कोई आंसर नहीं रहता हम लोग के पास। तो ये इसमें हम सोचते हैं, हम एंटिसिपेट करते हैं कि अपना बॉडी जो डिफेंस सिस्टम, जो इम्यूनिटी है,
उसमें कहीं न कहीं फॉल्ट है जो कि बीमारी को मेंटेन किए हुआ है, बीमारी को क्लियर नहीं कर रहा है, बीमारी को शरीर में ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने किया था घुटनों की दर्द जो होता है, जो नी पेन होता है, सबसे ज्यादा कॉमन जॉइंट पेन होता है। कई आपने इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए। अगर सर्जरी की बात की जाए या कुछ नई टेक्निक की बात की जाए, कुछ ऐसी नई टेक्निक इजाद हुई है जो कि तमाम घुटनों के तकलीफ, घुटने के जो मरीज होते हैं उनके लिए काफी बहुत अच्छी बात, मददगार साबित हो सकती है। बहुत अच्छी। देखिए, इसमें हम नी जॉइंट जैसे आमतौर पर हमेशा चर्चा करते रहते हैं, घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत होता है तो कोई बात नहीं है। अगर ज्यादा तकलीफ है, यानी 2-4 कदम चलने में भी मुश्किल हो जा रहा है, तब हमको इसमें सीरियसली लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हम लोग जो क्या करते हैं, डिजीज का जो पार्ट अफेक्टेड है घुटने का, उसका एक एक्सरे लेते हैं। एक्सरे लेकर के उसको ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, 4। अगर ओस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट का है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का है, तो हम मेडिसिन देते हैं, या विस्को सप्लीमेंट आजकल एक इंजेक्शन आ गया है। अच्छा, मेडिसिन से अगर नहीं बात, मतलब सॉरी, काम नहीं अगर हो पाता, मेडिसिन अगर काम नहीं किया तो उसमें लुब्रिकेंट्स के इंजेक्शन आते हैं। ठीक। 1 इन a ईयर या 1 इन a 6 मंथ ऐसा करके है। और बहुत अच्छा रहता है। हमारे तो काफी पेशेंट जो लेते हैं, अच्छा है। ठीक है। तो साहब, मेडिसिन आपने बताई, मेडिसिन से अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो इंजेक्शन, फिजिकल थेरेपी भी साथ साथ चलती रहती है। फिजिकल थेरेपी शुरू से ही चलता रहेगा, एक्सरसाइज और प्रिकॉशन। करेक्ट। हमारे साथ एक कॉलर है डॉक्टर साहब, इजाजत हो तो हम इनका सवाल ले लें। कौन? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब डॉक्टर। मैं डॉक्टर खुतीजा बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही हैं? मैं सुल्ताना बात कर रही हूँ। कहाँ से? मैं गुलबर्गे से बात कर। अच्छा, क्या पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब से? पूछिए। हाँ, मेरे को भी राइट नी में जॉइंट है मैडम। वो डॉक्टर साहब, वो सिंस फ्रॉम 1 मंथ से दर्द हो रहा है। उसके लिए मैं मेरे ब्लड टेस्ट वो सब कराई हूँ मैं, उसमें ट्राइक्लोरासाइड थोड़ा ज्यादा बता रहा, 172 बताया है। और साथ में मैं पेन किलर लेती हूँ, डोलोकाइन 200 SR2 लेती हूँ। ठीक है। और थोड़ा मेरे को हाइपरटेंशन भी है, टेलिस्मा 40 mg का ले रही थी मैं, गोलियां लेती हूँ। मगर मेरे जॉइंट्स में बहुत पेन हो रहा है। उस जॉइंट में सिर्फ एक ही जॉइंट में, राइट जॉइंट में पेन होता है। आपका वजन? पीछे काफ मसल में थोड़ा पेन हो रहा है। ठीक है सुल्ताना, डॉक्टर साहब कुछ और आपसे डिटेल्स लेना चाह रहे हैं। बैठने में तकलीफ हो रही है। अच्छा। और जब मैं उठ के थोड़ा चली तो ठीक हो जाता, फिर मैं बैठने और उठने में थोड़ा तकलीफ हो रही है। आपका वजन और अपना? हाँ, मेरी एज 50 इयर्स है। मेरा वेट अराउंड अबाउट 60 kg होगा सर। कितना? 60 अराउंड। अच्छा, ठीक। क्या बढ़ा हुआ है? नहीं, ठीक है, ठीक है, जी, ठीक है सुल्ताना। आपका वजन ठीक है बिल्कुल। आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, और ये ओस्टियोआर्थराइटिस जो घुटने में दर्द बता रहे हैं, इसको हम लोग ओस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और इसमें आप अपने नियरेस्ट जो डॉक्टर हो, कोई रूमेटोलॉजिस्ट हो या आर्थोपेडिशियन हो, बताइए। इसमें एक एक्सरे करके देखेंगे किस स्टेज का प्रॉब्लम है। स्टेज 1, स्टेज 2 का है तो मेडिसिन और एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा, और स्टेज 3 है तो इसमें इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर बिल्कुल लास्ट स्टेज में है तो इसमें ऑपरेशन का जरूरत पड़ सकता है। ठीक है। अगला सवाल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। कौन साहब? हम हाफिज साहब बोल रहे थे पुलिस वाले से, महाराष्ट्र से। आपकी आवाज ऐसे ब्रेक करिए। चलें, पूछिए क्या सवाल पूछना डॉक्टर साहब से। आवाज दिया रही मतलब हमको, आवाज दिया रही। टीवी की आवाज तो बंद है। हाँ, टीवी का आवाज है। पूछे सवाल आप। हाँ, अरे बेटा अर्शी। सॉरी, आप सवाल पूछे साहब, पूछिए क्वेश्चन। अरे अर्शी बेटा देखो हम। हाँ, आई थिंक इनकी आवाज शायद बड़ी हुई है। सर प्लीज हो सके वापस हमें आप कॉल करें। सर चलें, प्रोग्राम को हम जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। सर्जरी, राइट सर? अब जरा सर्जरी की बात। सर्जरी जैसे सर्जरी करना हाँ बहुत जरूरी है। अब मैं तो कुछ पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ, जैसे सपोज 50 ईयर उम्र है, घुटने में इतना दर्द है कि चल नहीं पाते हैं, चलना फिरना बिल्कुल कम हो गया, जॉब नहीं कर पाते हैं, बिजनेस नहीं कर पाते हैं, तो इस कंडीशन में बेस्ट मेरा सजेशन है अपने लाइफ क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए सर्जरी करा लेना चाहिए। सर्जरी में कई तरह के सर्जरी हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर ओस्टियोआर्थराइटिस है तो आजकल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। नी रिप्लेसमेंट हमारे समझ से
बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है। हमारे हैदराबाद में तकरीबन नियरली 100 या मोर देन 100 नी रिप्लेसमेंट डेली ही होते होंगे, ऐसा मुझे मेरा अंदाजा है। और एक बार नी रिप्लेसमेंट करा लिए तो कम से कम 15 साल तक तो लाइफ क्वालिटी अच्छा रहता है, चलते फिरते रहते हैं, लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। अगर नहीं कराए तो हमारे मेंटेलिटी क्या है ना, हम लोग डर जाते हैं एक्चुअली, ऑपरेशन के नाम से ही डर जाते हैं। पूरे 15 साल तक हम डेली झेलते रहेंगे, पेन सहते रहेंगे, पेन किलर खाते रहेंगे, लेकिन एक ही बार उसका थोड़ा सा मेहनत करके देखा जाए एक आम इंसान की तरह सर्जरीज के साथ कुछ न कुछ तो रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर ये नी रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो एक आम सुनने वाले से जिसके घुटनों में तकलीफ है, काफी साल से वो बेचारा झेल रहा है या झेल रही है, तो उन्हें आप किस तरह से सजेस्ट करेंगे कि दिस इज दी बेस्ट ऑप्शन? मैं पेशेंट को बताता हूँ, जैसे पेशेंट का वजन बहुत ज्यादा नहीं है, वेट बहुत ज्यादा नहीं है, यंग पर्सन है और बिल्कुल चल फिर रहा, लेकिन मुश्किल के साथ दर्द की दवाई खा लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इस कंडीशन में मेरा अनुमान है कि 100% सर्जरी सक्सेस होता है। सही। ऐसे इंसान को सर्जरी करा लेना चाहिए, क्योंकि उनको लाइफ अभी अर्न करना है, लाइफ लीड करना है, जीना है। आधे उम्र में हैंडीकैप बन करके बैठना अच्छी बात नहीं होता। अगर आप 70-80 ईयर के हैं, ओबीज हैं, वजन ज्यादा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और ओस्टियोपोरोसिस है और कोई कोमार्बिड कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, ऐसे में सर्जरी भी सक्सेस उतना नहीं होता। 70-80% सक्सेस हो सकता है, लेकिन बिल्कुल 100% तो नहीं बोल सकते। ऐसे पेशेंट को हम कंजर्वेटिव मेथड से मैनेज करते हैं। अगला कॉल। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर। कौन बात कर रहे हैं? मैं शाहिद जम्मू कश्मीर जम्मू से बोल रहा हूँ। शाहिद साहब प्लीज और साहब से सवाल पूछें। हाँ जी। मेरी मिसेज का जो है ना, एक तो वेट उनका ज्यादा है और साथ में घुटनों में उनके दर्द होती है और 1 महीने से उनके बैक में भी दर्द आ रहा है, जो स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में उनको पैक हो रहा है। तो हाइट उनकी 5 फुट 7 इंच है, वजन उनका 80 के करीब है। राइट। तो इसके लिए थोड़ा बताएं, क्योंकि वो सर्विस करते हैं, चलने में दिक्कत हो रही है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, कुछ नुस्खा बता रहा हूँ। हाइट के अनुसार वेट कोई खास ज्यादा नहीं है और अच्छा 5'7" और 80 kg तो ठीक है, तकरीबन ठीक है। और उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। जो बैक पेन बता रही हैं, डिस्क का प्रॉब्लम होगा। हाँ। और उनका जो घुटनों में दर्द है ओस्टियोआर्थराइटिस से, वजन का प्रॉब्लम प्लस एज का प्रॉब्लम। सो उनको एक्सरसाइज करना चाहिए और एक्सरे करके या वहाँ पर जो ऑर्थोपेडिशियन या जो रूमेटोलॉजिस्ट होंगे उनको एक बार दिखाना चाहिए। बैक पेन अगर कंटिन्यूअस है, कमर से उठ करके नीचे पैर तक आ रहा है, तो हो सकता है नर्व कंप्रेस हो रहा हो, स्कैनिंग एमआरआई की जरूरत पड़ सकती है। अगर स्कैनिंग में पता चला कि ज्यादा तकलीफ है तो न्यूरो सर्जरी का भी जरूरत पड़ सकता है उनको। कुछ और डॉक्टर साहब अपने उठने बैठने में कुछ एहतियात नहीं बरतते? हाँ, इस तरह के पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि झुक करके कोई सामान न उठाएं। पहली बात, ऐसे आगे झुक करके ऐसे सडन उठाने ले। 5 kg तक तो नो प्रॉब्लम, 15 kg 20 kg का एक बकेट पानी उठाने में डिस्क स्लिप हो जाता है, ये कॉमन है, आम बात है, यंग लोगों को हो जाता है। खासतौर से लेडीज का जो बैक होता है, थोड़ा वेस्ट वीक होता है कमर, और घरेलू काम करते रहते हैं तो उन लोगों में ज्यादा होने का चांस रहता है। नी जॉइंट में अगर अफेक्ट है तो वैसे जैसा कि हमने बताया, बार बार बता रहे हैं कि सीढ़ी चढ़ना उतरना कम करें। अच्छा। और बिल्कुल नीचे न बैठे। ऐसे नमाज वगैरह भी पढ़ना हो तो स्टूल पर या टेबल पर बैठ कर पढ़ लें और अपना जो टॉयलेट चेंज करें, अपना वेस्टर्न यूज करें। यही सब ज्यादा स्ट्रेन ना दें इन पार्ट्स पर, जॉइंट के ऊपर स्ट्रेन आएगा तो तकलीफ होगा। ठीक है, चले हम रजा साहब इजाजत, हम अगली कॉल लें यहाँ पर। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी, उस्मान बात कर रहा हूँ। कहाँ से उस्मान आप? मैं कुवैत से बात कर रहा हूँ। कुवैत से आपने कॉल किया है। उस्मान साहब क्या सवाल पूछना है रजा साहब से? मैडम मेरे घुटनों में दर्द है जी। कितना उम्र है उस्मान? क्या उम्र है थायराइड की प्रॉब्लम बताई थी डॉक्टर ने। थायराइड भी है इनको? क्या उम्र है? 35 साल की उम्र है। कितनी? ठीक है। मेरे घुटनों में दर्द है, मुझे डॉक्टर ने थायराइड की प्रॉब्लम बताई थी। कब से है उस्मान साहब ये घुटने की प्रॉब्लम? मुझे ये 2-3 सालों से है। वजन भी बता सकते हैं अपना?
मेरा वजन है 78। अच्छा ठीक है। तो देखिए, पहले मुझे पिंडियों में दर्द होता था, अभी ये घुटनों में दर्द आ गया और हाँ। घुटनों के ऊपर थोड़ा सूजन रहती है। हाँ हाँ, तो देखिए 2-3 कंडीशन हमको समझ में आ रहा है। 78 किलो वजन है। हाँ ठीक है, बस इनसे डिटेल्स बस इतना ही। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब क्या एडवाइस? इनका जैसे बता रहे हैं कि थायराइड से पिंडलियों में दर्द हो सकता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी से हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म में कुछ पेन होता है। थायराइड में घुटने का दर्द नहीं होता, वो अलग एंटिटी है। तो घुटने का जो दर्द है, कभी कभी सूजन आ रहा है, हो सकता है यूरिक एसिड। ठीक है। हम जो गल्फ कंट्री में हम लोग ज्यादा नॉन वेज खाते हैं, हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं, तो ये यूरिक एसिड होने का चांस हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर इजाजत हो तो हम यहाँ पे जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं। तफसील से उस्मान साहब को आप ट्रीटमेंट बताइएगा और क्या इनके लिए एडवाइस है। नाज़रीन, छोटा सा वहाँ पे वक्त हो गया है वक्फा लेने का। जॉइंट पेन आज का हमारा उन्वान है। हम फौरन वापस आते हैं। डॉक्टर सर्वजीत पाल साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आदाब डॉक्टर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। अभी है सब्र मुझ में, वाह। जितना जी चाहे सता ले तू, फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना। मैंने किताब खोल दी एक रोज इश्क की, एक रोज इश्क की, एक रोज इश्क की, सारे वर्क उड़ा के मगर ले गई हवा। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रहता है। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए परभनी महाराष्ट्र में मुनक्किदा एक शानदार कुल-हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आदाब डॉक्टर। खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं। डॉक्टर सर्वजीत पाल साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, जो आज बातचीत कर रहे हैं जॉइंट्स पेन यानी जोड़ों की तकलीफ के बारे में। MD सीनियर कंसल्टेंट रिमेटोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट तशरीफ लाए हैं डॉक्टर साहब अपोलो ग्रुप्स हॉस्पिटल जुबली हिल से। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले कुवैत से उस्मान साहब ने कॉल किया था। अब 35 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई, 78 इन्होंने अपना वजन बताया, थायराइड की भी इनको प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम है, इन्होंने बताया घुटने का और पिंडलियों में दर्द बताया। तो थायराइड के पेशेंट में कभी कभी पिंडलियों में दर्द आता है, मांसपेशियों में दर्द आ सकता है, वो कॉमन है। थायराइड के सिम्टम में से एक वो भी आता है। थायराइड की दवा लेंगे कैल्शियम के साथ साथ तो वो पिंडलियों का दर्द इनका बिल्कुल चला जाएगा। कुवैत में रहते हैं, जैसा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में भी एक कॉमन आज का विटामिन D डिफिशियंसी,
विटामिन डी डिफिशियंसी है तो विटामिन डी का भी सप्लीमेंट लें, उसका टैबलेट्स लें, उसका इलाज कराएं, वो ठीक हो जाएगा। नी जॉइंट का जो प्रॉब्लम हो वो अलग है, थायराइड से उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नी जॉइंट का पेन हमारा हो सकता है इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कोई खास किस्म का जो कसरत आता है वो करें, और न्यूट्रास्यूटिकल कुछ विटामिन टैबलेट्स आते हैं जैसे ग्लूकोसामाइन, डायसरीन, आजकल एमओ वाले भी अपना कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, वो भी ले सकते हैं। दैट इज मतलब वो गल्फ में अवेलेबल रहते हैं सब। तो इन सप्लीमेंट से ये सप्लीमेंट से, फूड सप्लीमेंट खास तौर से आते हैं, उसको लेने से भी थोड़ा बहुत फायदा महसूस होता है। पेन किलर न लें, अवॉइड करें। हालांकि बहुत ज्यादा दर्द हुआ है तो पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन पेन किलर लेने से पहले कौन सा पेन किलर कितने डोज में चाहिए डॉक्टर से सलाह जरूर करें। प्रिस्क्रिप्शन के साथ, प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही पेन किलर लें। अच्छा, अगला कॉल हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलामुअलैकुम, मैं अर्शी निजामाबाद से बात कर रही हूँ। अर्शी जी, डॉक्टर साहब से बात करना प्लीज। डॉक्टर साहब से क्या पूछेंगी? हेलो डॉक्टर साहब। हाँ हेलो, मेरे को 15 डेज पहले सर नेक पेन था, और उसके बाद एल्बोस में पेन आया। अभी वो कम है, लेकिन मेरे को लेफ्ट हैंड में मेरे उंगलियों में पेन हो रहा बहुत। सूजन भी है? नहीं, सूजन नहीं है, लेकिन सुन्न हो जा रहा, हाथ कलाई में दर्द है। अच्छा ठीक है, ठीक है। और वो उससे बिल्कुल भी कुछ काम करने नहीं आ रहा। अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल हाथ ये हो रहा मेरा। अच्छा, कोई काम नहीं कर सक रही। ठीक है, ठीक है। थायराइड तो नहीं है आपको? जी हाँ, मुझे थायराइड है, ये बीपी है, हाई बीपी जी, और माइग्रेन भी है सर मुझे। मेरा एज 34 है सर, और मेरा वेट 80 है। अच्छा ठीक है, बस ठीक। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बहुत अच्छे से इन्होंने सारी डिटेल सब अपनी दी है। बहुत अच्छा से बताया इन्होंने, जस्ट लाइक मेडिकल हिस्ट्री बताया। इनको थायराइड है, वेट है इनका, माइग्रेन है, हाई बीपी है, बीपी है, और 15 दिन से ये हो रहा है। 15 दिन से इनको अंगुलियों में दर्द आ, सुन्न हो जा रहा है। राइट। तो इसमें 2-3 जैसा कि इन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया। हमारा तो एक सिम्टम होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें कंधों में दर्द, अंगुलियां सुन्न हो जाना। तो कंधों में जो रीढ़ की हड्डियां रहती हैं, हड्डियों के बीच से नर्व निकलते हैं, वो कहीं पर स्लिप हो जाता है, डिस्क यहाँ पर प्रेस हो जाता है, नर्व हमारी दब जाती है। दब जाने की वजह से पूरा सुन्नपन आता है नीचे तक। एक इनका जैसे हाइपोथायराइड है तो हमारे यहाँ एक कंडीशन होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में यानी कलाई के पास नस दबने लगती है, वो हाइपोथायराइडिज्म और वेट के पेशेंट में होता है। तो एक कारण है कि कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है। अंगुलियों में एल्बो जॉइंट में पेन है, ये भी हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म में हो, या इनका यूरिक एसिड हो। इनको एक्चुअली इनको एक रूमेटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। अगर माइग्रेन का जहाँ तक मसला है, वो माइग्रेन का न्यूरोफिजिशियन को बता करके मेडिसिन ले लें। सुन्नपन हो रहा है, उसके लिए नेक का एक्सरे या एमआरआई करके, अगर बिल्कुल अंगुलियां सुन्न हो रहे हैं तो एक गर्दन का एमआरआई कराना चाहिए, उसी से इनको बेनिफिट मिलेगा। राइट, ये आप कुछ टेस्ट करवाएं, उसके हिसाब से डायग्नोस होगी, बिल्कुल एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाना जरूरी है, फिर इंशाल्लाह उसका इलाज। अगली कॉल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, आपकी आवाज नहीं साफ आ पा रही है। कौन? हेलो, कौन बात कर रही है, क्या नाम है? नजीर। कहाँ से? हैदराबाद। क्या क्वेश्चन? एमसीटीडी जॉइंट पेन्स की डिजीज है मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, यानी एमसीटीडी हम लोग बोलते हैं। ये 3-4 बीमारियों का मिक्सचर रहता है। हाँ डॉक्टर, मैं आइजोरन और वाइसोरन दे रहे हूँ डॉक्टर। वाइसोरन एंड आइजोरन। हाँ, तो आप तो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट पर हैं। हाँ। एमसीटीडी का दवाई ही है कार्टिकोस्टेरॉइड, यानी स्टेरॉइड देना पड़ता है उसमें, और एजोरान भी लेना पड़ता है। हम हाँ, अब इस अब मुझे ILD का भी प्रॉब्लम है, तो लंग्स का भी डॉक्टर साहब। हाँ, समझ गया। तो बस है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए नजीर। अब जैसा इन्होंने ये एक्चुअली रूमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हम मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज एक डिजीज होता है, एक बीमारी होता है, जिसमें हमारे जोड़ों में दर्द हो सकता है, अंगुलियों में ब्लड सप्लाई कम हो सकता है, ठंडा में काम करने पर नीले पड़ जाते हो,
और कभी कभी तो बहुत पेनफुल अल्सर बन जाते हैं, बहुत बिल्कुल यहाँ पर गैंग्रीन बन जाता है, ब्लड सप्लाई होता ही नहीं। और ये कंडीशन शरीर के अंदर भी जाता है, जैसा कि इन्होंने बोला ILD मतलब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, MCTD के थ्रू, MCTD में ही ILD होता है। और इन्होंने बहुत अच्छा दवाई का नाम भी बताया, हमको लग रहा है कोई रूमेटोलॉजिस्ट ही दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही इलाज हो रहा है आपका। आप एजोरान लेते रहिए, लंग्स बचा रहेगा। एजोरान का डोज बढ़ाना घटाना पड़ेगा, आपके डॉक्टर करते रहेंगे। वाइसोलोन ले रहे हैं, बिल्कुल सही है। लो डोज स्टेरॉइड से कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, डरिए नहीं। उसके साथ साथ में आप कैल्शियम और कुछ सप्लीमेंट विटामिन डी ले सकती हैं। चलिए, इन्होंने सेकंड ओपिनियन के लिए ही आपसे आपको अप्रोच किया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बहुत सी चीजें आई गेस इस लिमिटेड टाइम में हम लोगों ने कवर की है। क्या रहता है अब, अच्छा प्रिवेंशन की अगर बात करें, तमाम लोगों को अगर इस बीमारी से, इस मर्ज से बचाना है, हड्डियों को मजबूत करना है, तो फिर किधर इशारा करेंगे आप? देखिए, कुछ चीजें हैं जैसे कि हमारा ओस्टियोपोरोसिस है, एक कंडीशन जो कि मैं जनरल पब्लिक को बोलना चाहूंगा, हम सफिशिएंट अमाउंट में कैल्शियम लें अपने खाने में। दूध में आता, अमरूद में आता, अंडे में आता कैल्शियम, और पालक में आता, चौराई में आता, मेथी में आता, फिश में आता। इस तरह से फूड जो कैल्शियम रिच है हमको जरूर खाना चाहिए। क्योंकि अगर हम कैल्शियम नहीं खाएंगे, एक एज के बाद, मेल में मान लो 55 के बाद, फीमेल में 45-48 के बाद हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कैल्शियम, और बैलेंस डाइट कंपलसरी, विटामिन एंड कैल्शियम कंपलसरी है। यही जो दो मेटल मिनरल्स हैं जो हमको हेल्दी रखते हैं हमेशा। विटामिन में से कुछ खास, जैसे वो आपने वो कुवैत वाले को बोला था, हाँ, उनको विटामिन डी की डिफिशियंसी। विटामिन डी का सबसे नेचुरल सोर्स तो सनलाइट है, लेकिन हम लोग इतना लाइफ स्टाइल अपना चेंज हो चुका है, हम लोग कभी सनलाइट में एक्सपोजर होता ही नहीं जी। तो इसलिए विटामिन डी का कमी स्वाभाविक है, आ जाता है हम लोगों में। विटामिन डी सप्लीमेंट कंपलसरी करते ही रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए। और सिम्टम उसका लगे, डॉक्टर को डाउट हुआ, तो बेटर है कि विटामिन डी का ब्लड टेस्ट करके एस्टिमेट कर लेना चाहिए। विटामिन डी की कमी है तो सप्लीमेंट लेने से पूरा सिम्टम डिसअपियर हो जाता है। और कैल्शियम विटामिन लेते रहे तो ओस्टियोपोरोसिस जो एक भयानक बीमारी हो सकती है बाद में, उससे बचाया जा सकता है। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब फिर जहमत देंगे, फिर आप आइएगा हमारे साथ, मजीद इस पर हम मालूमात आपसे फराहम करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। थैंक यू डॉक्टर पाल, बहुत बहुत आपका। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। इंशाल्लाह फिर एक नए एपिसोड के साथ, एक नई मेडिकल प्रॉब्लम के साथ, उसका इलाज बताते हुए हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, इजाजत दीजिए। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है BBC ग्लोबल इंडिया।
नमस्कार, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस करिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार बांग्लादेश में युद्धापराध के मामले में पहली बार मौत की सजा, फांसी के बाद भड़की हिंसा से आम चुनाव को लेकर गहराई आशंका।